बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएस इंटरव्यूज़ का साथ मैं हूं फैसल अंसारी। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। आज मैं अपने नज़रिए से और जो कुछ सोशल मीडिया पे देखा और जो कुछ हुआ और जो तकरीबन मैंने डकी भाई का जो ये प्रोग्राम मुकम्मल देखा 52 मिनट और कुछ सेकंड का, और जिस तरीके से ऑडियंस ने रीच दी, ऑडियंस ने देखा और उसके बाद कितने सब्सक्राइबर जुड़े, कितने लोग जुड़े डकी आर्मी के साथ, ये एक मिसाल है। डकी ने जितने भी प्रोग्राम अपलोड किए हैं उनको भी पीछे ये वीडियो रखेगी, उनको भी पीछे छोड़ देगी। आप एक दफ़ा सर्च करें और पॉपुलर वीडियो के ऊपर जाएं और देखें कि कितने कितने व्यूज़ आए हैं। और तकरीबन इन व्यूज़ के पीछे 1.5 लाख लोगों ने फॉलो किया, सब्सक्राइब किया। मज़ीद लोग इनके साथ अटैच हुए क्योंकि ये राइट पे है। और सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हो रही हैं, जुमले कसे जा रहे हैं और सोल्जर स्पीक। आदर राजा साहब कहते हैं कि इनके पीछे कोई दूसरे लोग हैं जिन्होंने केस बनवाया, डाला, अरेस्ट करवाया, कुछ दूसरे लोग हैं। जिस तरीके से डकी ने लास्ट में जो बातचीत की है बिग ब्रदर के हवाले से कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं ख़ास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसम मुनीर का शुक्रगुजार हूँ, इसके हवाले से स्टेटमेंट दी है। और लोगों ने इसको दूसरा रंग दे दिया, दूसरी शक्ल दे दी है कि इसके पीछे कोई दूसरे लोग हैं। आप बताएं कि जो अरूज जतोई है उसको आप कितने नंबर देना चाहते हैं? जिस तरीके से वो चट्टान की तरह डटी रही, मुझे तो नज़र आता था कि शायद या आम तौर पर एक ज़हनी सोच होती है कि बीवी साथ नहीं देगी, बीवी चली जाएगी, छोड़ देगी, क्योंकि अक्सर घरों में बुरा वक्त आ जाता है तो हैंडल नहीं कर पाती, सिचुएशन को देख नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसे गमज़दा होकर, परेशान होकर छोड़ देती है। या यूँ कह लें कि मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती, वो अपना फ़ैसला कर लेती है, या फिर कोर्ट से डिवोर्स ले लेती है, या कुछ भी अपना फ़ैसला जो लेना चाहती है, जो उसके अख्तियार में है, वो ले लेती है। बिग ब्रदर के हवाले से एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, वायरल हो रही है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोर्ट में पेश होता है डकी, और मज़ीद उसके जो केस के ऊपर जो नज़र रखी थी वो बिग ब्रदर रखी हुई थी। बिग ब्रदर ने फर्स्ट मुलाकात से लेकर कि डकी कैसे हो, ठीक हो, किस केस के अंदर आए हो, फिर बताया कि मैं यूए की जो ऐप है उसके सिलसिले में मेरे खिलाफ FIR आई है, मैं बैरून मुल्क पे सफ़र था तो एयरपोर्ट से मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, अपनी हिरासत में लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो जैसे उसने अपनी बीवी को बताया कि आप चली जाएं, मुझे यहाँ रहने दें, पता नहीं आपके साथ क्या क्या कहेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे सरफराज चौधरी के हवाले से कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो टीम मेंबर को साथ लिया, इसको टॉर्चर किया, थप्पड़ मारे, और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया डकी ने खुद ही, आपने सभी ने देख लिया, तकरीबन बहुत लोगों ने देखी है और बहुत लोगों ने कमेंट किया। ये एक बेमिसाल है, जितनी भी तारीफ़ की जाए, अप्रिशिएट किया जाए हस्बैंड इसकी बीवी को, उतना ही कम है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बीवी भी इतनी ब्रेव होती है, बहादुर होती है कि किस तरीके से वो चट्टान की तरह, साए की तरह साथ साथ उनके साथ चली है, केस हैंडल करती रही है। फिर उसके बाद डकी ने एक दोस्त का भी बहुत शुक्रगुजार किया है कि उसने अपनी तालीम, एजुकेशन, हर चीज़ छोड़ छाड़ के इसके केस देखता रहा, मामला सारे इसके कवर करने की कोशिश करता रहा, आखिरकार इसके साथ रहा। ये जितने भी तफसीलात हैं, ये जो इंसिडेंट हुआ है, अगर इसके बारे में एक सोची जाए कि ये एक सोच लें कि जो बुरा वक्त आता है वो एक मैसेज होता है। इसमें पता चल जाता है कि आपका मुखलस कौन है और आपका दोस्त कौन है। याशी का वक्त, दौलत के वक्त हर कोई आपके साथ होता है, सेल्फी लेते हैं आपके साथ, अच्छे अच्छे होटल्स में जाते हैं, लहदा हर किसी को अपनी चॉइस होती है, वो लेते हैं। जब बुरा वक्त आता है कोई साथ नहीं देता, वो भी अल्लाह ने दिखा दिया। इसमें क्या बेहतरी है अल्लाह बेहतर जानता है। जो लोगों को नज़र आता है, जो लोगों का जो एक नज़रिया, जो माइंडसेट है, उसके मुताबिक लोगों ने अपनी राय देनी होती है। तो उसके हवाले से मैं भी अपनी राय देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुरा वक्त जो भी आता है इंसान के ऊपर, अल्लाह की तरफ से ही आता है और उसके अंदर ही कोई बेहतरी है। अल्लाह के हर काम के अंदर ही
بہتری ہوتی ہے. تو یقیناً ثابت قدم رہا, جو کچھ بھی تھا ان کو ہینڈ اوور کر دیا, ای میل, پاسورڈ, ہر چیز جو کچھ بھی اس کے اختیار میں تھا, پیسے دے دیے ہیں, اتنے لاکھ پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں. پھر دوبارہ اس کی فیملی کو بلایا فون کر کے, کہ پھر کہا کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر کر دیں گے, آپ کی بیوی کو نامزد کر دیں گے, آپ کے والد کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا, بھائی کا, دادا جان کی ہسٹری بیچ میں لے آئے. مطلب یہ جو معاملہ یہ بہت پیچیدہ ہو چکا تھا. تو ظاہر ہے کہ اچانک کسی نے جیل نہ دیکھی ہو, کسی نے تھانے کی شکل نہ دیکھی ہو, تو اچانک اس کے اوپر اتنا بڑا اٹیک کر دیا جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے, پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے, صرف خاموشی. اینڈ میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ بگ بردر کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ میسیج جائے گا ان کی نسل تک بھی, کہ ایک بہت بڑا جو ہمدردی کی ہے, جو میرے اوپر کسی نے اگر توکل کیا میرے اوپر, اگر کسی نے سب سے بڑی جو مہربانی کی ہے, وہ میری نسل بھی نہیں بھول سکتی. کہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارا کیس ہی انہوں نے ہینڈل کیا. بعد میں بتایا کہ یہ ہمارا کام ہے, کوئی بھی افسران آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرے, رشوت لے, تو غیر طریقے سے پھر ہم میری جو ڈیوٹی ہوتی ہے, ہماری جو ڈیوٹی ہوتی ہے, اس کو ہم اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. یہ تمام تر تفصیلات سوشل میڈیا پہ طرح کی جو باتیں گفتگو ہو رہی ہیں, کوئی ٹک ٹاکر کے نام سے کہہ رہا ہے, کوئی لانچ کے نام سے کہہ رہا ہے, مطلب طرح کے کویشچن کرتے ہیں. ہمیشہ جب بھی مصیبت آپ کے اوپر آئے تو ثابت قدم رہیں, ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں, یہی ہر چیز کا حل ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ اس کی کسی کی اشتہاری نہ دیں, کسی کی ایڈورٹائزمنٹ نہ کریں, چیزوں کا خیال رکھیں, خود بھی محفوظ رکھیں, اپنی فیملی کو بھی محفوظ رکھیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال زندگی کے اندر جو کچھ لکھا ہے, جو کچھ ہونا وہ ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے. اور یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کو ہر کسی جرنلسٹ نے کور کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اینگل سے. کچھ نے بڑھا چڑھا کے باتیں کی ہیں, ہر کسی کی اپنی سوچ بچار ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. فی ایمان اللہ. پاکستان زندہ باد.